बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमयी जंगल था। हरितवन। हरितवन अपनी हरियाली, शीतल नदियों और चहचहाते पक्षियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ छोटे बड़े सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर भी हरितवन में डर का एक नाम था। सिंहराज। वह शक्तिशाली शेर, जंगल का राजा, जिसकी दहाड़ से दूर दूर तक धरती कांप उठती थी। पर जो लोग उसे सिर्फ दूर से जानते थे, वे एक बात नहीं जानते थे कि सिंहराज का दिल सोने जैसा था। वह कभी बिना जरूरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह शिकार भी केवल भूख मिटाने के लिए करता था, और कई बार तो भूखा रहना पसंद करता था अगर उसे लगता कि शिकार करना अनुचित होगा। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। सिंहराज नदी के किनारे पानी पीने गया था। तभी उसकी नजर एक छोटे से खरगोश पर पड़ी, जो नदी की तेज धारा में फंसा हुआ था। खरगोश पानी में बहता जा रहा था और सहायता के लिए चिल्ला रहा था। सिंहराज ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। पानी की गहराई और तेज बहाव के बावजूद उसने छोटे मधुर को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लिया और किनारे ले आया। कांपते हुए खरगोश ने आंसू भरी आंखों से शेर की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद राजन, आपने मेरी जान बचाई। सिंहराज मुस्कुराया और बोला, तुम अब मेरे मित्र हो। मित्रों के लिए तो इतना करना बनता है। यह सुनकर मधुर के मन का डर एक मीठे विश्वास में बदल गया। वहां पर पास में ही एक हिरण भी यह दृश्य देख रहा था। उसका नाम था चप्पल। चप्पल हमेशा शेर से डरता था, मगर आज वह समझ गया कि शक्ति और करुणा साथ साथ चल सकते हैं। कुछ दिनों में चप्पल भी सिंहराज और मधुर के साथ घुल मिल गया। तीनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। वे रोज मिलते, खेलते, कहानियां सुनाते और नए नए खेल बनाते। सिंहराज पेड़ों के मोटे तनों को धकेलने का खेल करता, मधुर अपनी फुर्ती से नए रास्ते खोजता, और चप्पल दौड़ने में सबका उस्ताद था। तीनों की जोड़ी जंगल में मशहूर हो गई थी। छोटे जानवर उन्हें देखते और सोचते, काश हमारी भी ऐसी दोस्ती होती। सिंहराज अक्सर कहता, दोस्ती में ना कोई बड़ा होता है ना छोटा, बस दिल बड़ा होना चाहिए। एक दिन हरितवन के पास के गांव से शिकारी आ पहुंचे। वे जंगल के सुंदर जानवरों को पकड़कर शहरों में बेचने आए थे। उन्होंने जगह जगह जाल बिछाए, फंदों में मीठे फल रखे, ताकि जानवर लालच में फंस जाए। सुबह होते होते कई छोटे जानवर फंस चुके थे। मधुर ने सबसे पहले खतरे को सूंघ लिया। वह दौड़ता हुआ सिंहराज और चप्पल के पास पहुंचा। हमें कुछ करना होगा, उसने हाँफते हुए कहा। अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं, तो सबको बचा सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मधुर अपनी फुर्ती से जालों के आसपास दौड़ता, शिकारियों का ध्यान भटकाता। चप्पल तेजी से दौड़ते हुए शिकारियों को अलग अलग दिशा में दौड़ाने लगा, और सिंहराज अपनी भयंकर दहाड़ से उन्हें डराने लगा। सारा जंगल जीवंत हो उठा। जानवरों ने एकजुट होकर शिकारी के जाल काटे, उन्हें भगाया, और अंत में शिकारी भाग खड़े हुए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। शिकारियों ने जाते जाते जंगल में आग लगा दी थी। एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते हरित वन के दक्षिणी हिस्से को जला डाला। अब जान बचाना और भी कठिन हो गया था। जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में भागें। धुएं से सबकी आंखें जलने लगीं। सिंहराज ने गरज कर कहा, सब मेरे पीछे आओ, नदी की तरफ। चप्पल और मधुर दोनों ने जानवरों को इकट्ठा किया और सबको नदी तक ले जाने लगे।
रास्ते में कई गड्ढे, जलते हुए पेड़ और गिरते हुए तने थे। मधुर अपनी फुर्ती से खतरे के संकेत देता, चप्पल छोटे बच्चों को पीठ पर बैठाकर दौड़ता और सिंहराज भारी लकड़ियों को हटाता। आखिरकार सब जानवर सुरक्षित नदी के किनारे पहुंच गए। कुछ ने नदी में छलांग लगाई, कुछ ने किनारे बैठकर धुएं से बचाव किया। सबने मिलकर प्रार्थना की और बारिश आ गई। तेज बारिश ने आग बुझा दी। हरितवन बच गया। आग बुझने के बाद पूरा जंगल उदास था। कई पेड़ जल चुके थे। जानवरों के घर उजड़ गए थे। मधुर चुपचाप बैठा आकाश की ओर देख रहा था। चप्पल उदास होकर झील के किनारे घास नोच रहा था। सिंहराज ने दोनों के पास जाकर कहा, हमें फिर से हरितवन को बसाना होगा। हम मिलकर नए पेड़ लगाएंगे, नए घर बनाएंगे। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। तीनों ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। मधुर ने बीज इकट्ठे किए, चप्पल ने उन्हें रोपा और सिंहराज ने छोटे जानवरों को सुरक्षा दी। धीरे धीरे हरितवन फिर से हरा भरा हो गया। साहसिक यात्रा कई महीनों बाद तीनों दोस्तों ने सोचा, क्यों ना हरितवन से बाहर की दुनिया भी देखी जाए। वे एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पहाड़ चढ़ने पड़े, नदियां पार करनी पड़ीं और नए जीवों से दोस्ती करनी पड़ी। एक दिन एक बड़ा अजगर उनके रास्ते में आ गया। सभी जानवर डर गए, मगर मधुर ने अपनी चतुराई से बात की। चप्पल ने अजगर के लिए फल लाए और सिंहराज ने उसे यकीन दिलाया कि वे दोस्ती करने आए हैं, लड़ाई नहीं। अजगर खुश हो गया और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखा दिया। यात्रा के बाद जब वे हरितवन लौटे, तो सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। मित्रता महोत्सव, तीनों ने मिलकर मित्रता महोत्सव शुरू किया। हर साल जंगल के सभी जानवर एक दिन एक साथ खेलते, खाते, नाचते और दोस्ती का जश्न मनाते। सिंहराज ने उस दिन भाषण दिया, शक्ति से भय पैदा किया जा सकता है, मगर प्रेम और दोस्ती से दिल जीता जाता है। सच्ची मित्रता ही असली शक्ति है। कहानी से शिक्षा। सच्चे मित्र हर संकट में साथ निभाते हैं। शक्ति, चतुराई और कोमलता तीनों मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, दिलों का मेल ही सच्ची मित्रता की नींव है।